हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम क्लास थर्ड ईवीएस का चैप्टर 4 गेटिंग टू नो प्लांट्स करेंगे। गेटिंग टू नो प्लांट्स मतलब होता है प्लांट्स के बारे में जानना। बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो मैनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स, बहुत अलग अलग तरह के प्लांट्स। गोपू, सिम्मी एंड राज वॉक टू स्कूल एवरी डे। तीन बच्चे हैं, गोपू, सिम्मी और राज। हर रोज स्कूल जाते हैं। On the way, they see beautiful flowers, mountain and stream. स्कूल जाते समय रास्ते में उन्हें बहुत सुंदर फूल, पहाड़ और स्ट्रीम्स मतलब होती है पानी की धारा दिखाई देती हैं। One day, Gopu exclaimed, "Isn't nature just amazing? There are so many kinds of plants, birds and insects. I wonder if they all have story to tell." तो एक दिन गोपू कहता है कि अब नेचर कितनी अमेजिंग है ना। देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ प्लांट्स मतलब जो हमारी प्रकृति है, नेचर में बहुत अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं, चिड़िया है, कीड़े हैं। इन सब के पास कुछ ना कुछ अगर ये बता सकते तो इनके पास बताने के लिए बहुत अमेजिंग स्टोरीज होती। सिम्मी एग्रीड, yes, the plants come in so many size and shapes. Very tiny, small, large, bushy. तो सिम्मी गोपू की बात से एग्री होती है, सहमत होती है और कहती है कि हाँ, प्लांट्स बहुत अलग अलग शेप और साइज में आते हैं। बहुत छोटे भी होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं और कुछ बुशी झाड़ी वाले प्लांट्स भी होते हैं। राज एडिड, थिन एंड कर्वी, स्ट्रेट एंड टॉल। तो राज भी कहता है कि कुछ प्लांट्स पतले होते हैं, थिन होते हैं, कुछ कर्वी होते हैं मतलब उनमें कर्व्स होती है, कुछ सीधे होते हैं और कुछ लंबे होते हैं। तो बेसिकली ये तीनों बच्चे प्लांट्स की वैरायटी के बारे में बात कर रहे थे कि कुछ प्लांट्स छोटे होते हैं, कुछ प्लांट्स बड़े होते हैं, कुछ पतले होते हैं, कुछ लंबे होंगे, कुछ कर्वी होंगे। आप मुझे कमेंट में बताना कि आपने किस किस टाइप के प्लांट्स अपने आसपास देखे हैं। गोपू said, "Some leaves are rough and some smooth. I love to touch and smell them." गोपू कहता है कुछ पत्तियां बहुत रफ होती है, खुरदुरी होती हैं और कुछ बहुत स्मूथ सॉफ्ट होती है। मुझे उनको टच करना और उनको स्मेल करना बहुत पसंद है। Simi said, "Look, this jamun tree has nice, thick and shiny leaves. Isn't it your special tree, Raj?" तो सिमी कहती है ये देखो जामुन का पेड़ को है, ये जामुन के पेड़ को देखो, इसकी पत्तियां मोटी और शाइनी हैं। राज, क्या ये तुम्हारा स्पेशल ट्री है? राज एग्री, राज कहता है यस इट इज। यू रिमेम्बर इट्स टाइनी लिटिल टाइनी वाइट फ्लावर्स। राज कहता है कि तुम्हें इसके छोटे छोटे फ्लावर्स याद है? एंड रिमेंबर द लिटिल ग्रीन फ्रूट्स विच इन अ फ्यू डेज टर्न रेड एंड देन पर्पल। और इस तुम्हें इसके छोटे ग्रीन फ्रूट्स याद है जो बाद में कुछ दिन के बाद लाल और लाल के बाद पर्पल कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। We enjoyed plucking the ripe purple fruits from the tree. हमें पेड़ों से पके हुए पर्पल फ्रूट्स तोड़ना बहुत पसंद था। ये जामुन के पेड़ की बात कर रहे हैं कि जो जामुन का पेड़ है उसमें पहले छोटे छोटे फ्लावर्स लगते हैं, फ्लावर्स के बाद देन वो ग्रीन कलर का फ्रूट में कन्वर्ट होता है, ग्रीन कलर का फ्रूट रेड में कन्वर्ट होगा और रेड के बाद वो पर्पल कलर का प्रॉपर जामुन बन जाएगा। Simi smiled. It is such fun to walk under the cool shade of these trees. तो सिमी स्माइल करके कहती है कि इन पेड़ों की छाँव के नीचे वॉक करना बहुत अच्छा लगता है। देखो जो बड़े पेड़ होते हैं ना वो हमें शेड देते हैं, बहुत बेनिफिशियल होते हैं। देखो ट्रीज ट्रीज हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। उनमें से एक बेनिफिट ये है कि पेड़ों से हमें शेड मिलती है। नाउ ट्रीज, अब आप स्क्रीन पे देखिए आपको अलग अलग ट्रीज दिख रहे होंगे। मैंगो ट्री, कोकोनट ट्री, खेजरी ट्री, जैक फ्रूट ट्री मतलब कटहल का पेड़ है, बैनियन ट्री, अमलतास ट्री, पीपल ट्री एंड चिनार ट्रीज। दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज। राइट, राइट द नेम ऑफ ट्री दैट यू कैन रिकॉग्नाइज। अब
आपको एक ऐसे पेड़ का नाम लिखना है जो जिसको आप पहचानते हो। तो आपने मैंगो ट्री तो देखा होगा, है ना? आपने इनमें से मैंगो ट्री को आप पहचानते होंगे इजीली। आप लोग बैनियन ट्री को पहचानते होंगे, पीपल ट्री को पहचानते होंगे। ये ट्री आपने अपने घर के आसपास, इवन जैक फ्रूट का पेड़ भी लोगों ने घर पे लगाया हुआ होता है, तो ये दिख जाते हैं हमें। ट्राई टू रिमेंबर वेयर यू हैव सीन दीज ट्री। आपको याद करके बताना है कि आपने ये पेड़ कहाँ देखे थे। हो सकता है आपने अपने नेबर्स के घर पे देखा हो, अपने रिलेटिव के घर पे देखा हो, अपने फ्रेंड्स के घर पे देखा हो, या आपके खुद के घर के पे भी ये ट्री हो सकते हो। विच ऑफ दीज ट्री हैव यू सीन नियर योर होम और ऑन वे टू स्कूल। इनमें से कौन से ट्री आपने अपने घर के पास या अपने स्कूल के रास्ते में देखे, ये आपको बताना है। shrubs, ऑल प्लांट डोंट ग्रो टॉल लाइक ट्री। सारे प्लांट्स ट्री के जैसे लंबे नहीं होते, पेड़ों के जैसे लंबे नहीं होते। लुक एट दिस प्लांट विथ प्रिटी रेड फ्लावर्स। इस प्लांट को देखो जिसमें बहुत सुंदर लाल रंग के फूल हैं। इट डजेंट हैव अ बिग ट्रंक लाइक अ ट्री, सेड गोपू। गोपू कहता है कि इसकी जो ट्रंक है वो ट्री की जैसी बड़ी नहीं है। इंस्टेड इट हैज मेनी ब्राउन वुडी स्टेम, एडेड राज। राज कहता है कि हाँ, ट्रंक की बजाय इसमें बहुत सारे ब्राउन कलर के वुडी स्टेम्स हैं। दीज बुशी लुकिंग प्लांट्स कॉल्ड shrubs। इन्हें इन बुशी लुकिंग, बुश बुश कहते हैं झाड़ी, तो झाड़ी जैसे दिखने वाले प्लांट्स को shrubs कहते हैं। अवर तुलसी प्लांट एट होम इज अ shrub। हमारे घरों में तुलसी का प्लांट भी रखा जाता है जिसकी हम पूजा भी करते हैं, वो एक shrub है। इन्फॉर्म सिमी। सिमी ये बताती है इनको। सो श्रब्स क्या होते हैं? श्रब्स आर मीडियम साइज प्लांट विथ सेवरल वुडी स्टेम्स एंड ब्रांच ग्रोइंग क्लोज टू द ग्राउंड। तो श्रब्स जो होते हैं वो मीडियम साइज के प्लांट्स होते हैं और वो झाड़ी के जैसे होते हैं। उनमें वुडी स्टेम्स होते हैं, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिख रहे हैं जैसे हिबिस्कस, रोज, तुलसी एंड करी लीव्स। ये कुछ एग्जाम्पल है श्रब्स के। Now, next activity, write the name of some shrubs. आपको कुछ shrubs के name लिखने हैं। Have you seen any of the shrub shown in the picture above? आपको बताना है कि ये जो pictures ये आपको स्क्रीन में जो pictures दिख रही हैं, इनमें से कौन से shrubs आपने देखे हैं। डू यू नो वट दे आर कॉल्ड इन योर मदर टंग। और आपको इन श्रब्स के नेम अपनी मदर टंग में, आपकी लोकल लैंग्वेज में इन्हें जो बोला जाता है, जैसे रोज का नाम आपकी लोकल लैंग्वेज में क्या है, या हिबिस्कस को गुड़हल कहते हैं, लेकिन हो सकता है सब जगह उसको गुड़हल नहीं कहते होंगे, कुछ जगहों पे इसका लोकल नेम कुछ और होगा। आपको बताना है कि आपकी मदर टंग में इन प्लांट्स का नाम क्या है। Next type of plant, herbs and grasses. We have mint and tomato plants at home. Their stems are soft and green, said Raj. राज कहता है हमारे घरों पे मिंट मतलब पुदीने और टमाटर के प्लांट्स भी होते हैं जिनका जो स्टेम होता है, जो तना जो होता है, वो बहुत सॉफ्ट और ग्रीन कलर का होता है। माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी दैट प्लांट्स विथ टेंडर स्टेम्स दैट डू नॉट बिकम वुडी आर कॉल्ड हर्ब्स, एडेड गोपू। गोपू कहता है कि मेरी दादी माँ मुझे बताती थी कि जिन प्लांट्स का स्टेम तना सॉफ्ट होता है, टेंडर होता है, और जो वुडी नहीं बनता, जो लकड़ी के जैसे नहीं बनता है, उन्हें हम हर्ब्स कहते हैं। जैसे आपके घरों में आपने धनिया देखा होगा, तो धनिया हर्ब्स होता है क्योंकि आप धनिया का स्टेम देखना, बहुत सॉफ्ट होता है और ग्रीन कलर का होता है। धनिया है, पुदीना है, ठीक है। Simi pointed to the grass, looked at all these different grasses. सिमी घास की तरफ इशारा करके बोलती है कि इन अलग अलग डिफरेंट ग्रासेस को देखो। They too have soft green stem. इनकी भी स्टेम बहुत सॉफ्ट है। Their leaves are long. इनकी पत्तियां लॉन्ग है, लंबी हैं, पतली है और फ्लैट है। You are right, Simi. Do you think grasses are type of herbs too? Inquired Gopu. तो गोपू पूछता है, हाँ सिमी तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर तुम्हें क्या लगता है कि ये जो घास होती है, ग्रास होती हैं, ये भी हर्ब्स होती हैं? वो सिमी से क्वेश्चन करता है।
अब ये हर्ब्स की डेफिनेशन लिखी हुई है। हर्ब्स आर स्मॉलर प्लांट्स विथ सॉफ्ट स्टेम दैट डू नॉट बिकम वुडी। तो हर्ब्स क्या होते हैं? हर्ब्स छोटे प्लांट्स होते हैं जिनका स्टेम बहुत सॉफ्ट होता है और वो वुडी नहीं बनता है। वुडी मतलब लकड़ी जैसा हार्ड नहीं बनता है। ग्रासेस आर टाइप्स ऑफ हर्ब्स, और घास भी हर्ब्स ही होती है, क्योंकि घास भी घास जो ग्रासेस होती है उनका स्टेम भी सॉफ्ट होता है। द लीव ऑफ ग्रासेस आर थिन एंड फ्लैट एंड देयर स्टेम्स आर हॉलो। जो घास होती है उनकी पत्तियां पतली और फ्लैट होती है, और इनका जो स्टेम है, तना जो होता है, हॉलो मतलब खाली होता है, खोखला होता है बीच से। वॉच फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रासेस अराउंड यू। हाउ मेनी काइंड्स डू यू नोटिस? अपने आसपास अलग अलग तरह की घास को देखो और बताओ कि आपने कितनी तरह की ग्रासेस को नोटिस किया है। अब ये कुछ हर्ब्स के एग्जाम्पल हैं। मिंट, पुदीना, टोमेटो, कोरिएंडर धनिया, और मस्टर्ड सरसों। और ये कुछ ग्रासेस हैं, वाइल्ड ग्रासेस। तो आप बताना कि ये आपने अपने घर के आसपास देखी है या नहीं देखी है। नेक्स्ट एक्टिविटी, राइट द नेम ऑफ सम हर्ब्स दैट यू हैव सीन एंड वेयर यू हैव सीन देम। अब आपको कुछ हर्ब्स के नाम लिखने हैं जिनको आपने देखा है, और आपको ये भी बताना है कि आपने उन्हें कहाँ देखा है। क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। क्लाइंबर एंड क्रीपर्स का मतलब होता है, क्लाइंबर मतलब होता है चढ़ने वाले, और क्रीपर्स मतलब होता है रेंगने वाले। तो क्लाइंबर्स मतलब जिन ऐसे प्लांट्स होंगे जिनको सपोर्ट की जरूरत होगी, और क्रीपर्स जो होते हैं वो जमीन पे फैल जाते हैं। लुक, देयर इज अ वाइन वाइंडिंग अप दिस टॉल ट्री, एक्सक्लेम राज। तो राज कहता है कि देखो, एक वाइन मतलब होती है बेल, एक बेल इस लंबे से पेड़ पे लिपटी हुई है। गोपू एग्रीड, वाओ यस माय फ्रेंड, जॉर्ज हैज अ मनी प्लांट इन हिज हाउस। तो गोपू कहता है, हाँ यस, मेरा फ्रेंड जॉर्ज के घर में भी एक मनी प्लांट है। आई वॉज सरप्राइज टू सी हाउ इट स्प्रेड अपवर्ड्स। मैं ये देख के बहुत सरप्राइज हुआ था कि वो मनी प्लांट कैसे ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। इट लुक लाइक इट इज स्लोली क्लाइंबिंग द वॉल। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो धीरे धीरे दीवार पे चढ़ रहा था। आपके घर में मनी प्लांट है या नहीं है, आप कमेंट में ज़रूर बताना। और मनी प्लांट जो होते हैं वो क्लाइंबर्स होते हैं, उनको वो भी ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, उनको एक सपोर्ट चाहिए होता है, जिसका सपोर्ट लेके वो ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं। सिमी एक्सप्लेन दैट द मनी प्लांट हैज अ लॉन्ग एंड थिन स्टेम। तो सिमी समझाती है कि जो मनी प्लांट होता है उसका स्टेम भी लंबा और पतला होता है। इट कैन नॉट स्टैंड अप बाय इटसेल्फ, वो खुद खड़ा नहीं रह सकता है। इफ इट फाइंड नथिंग टू क्लाइंब ऑन, इट जस्ट क्रीप एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड। अगर उसको कुछ भी चढ़ने के लिए नहीं मिलता है, क्लाइंब करने के लिए, अपने सपोर्ट के लिए उसको कुछ भी नहीं मिलता है, तो वो प्लांट अप ग्राउंड में ही, जमीन में ही फैल जाता है और उस तरह से बढ़ता रहता है। द पम्पकिन प्लांट इज ऑल्सो लाइक अ क्रीपर टू। पम्पकिन यानी कद्दू का जो प्लांट है वो भी एक क्रीपर है। ठीक है, क्रीपर है मतलब वो ग्राउंड में फैलता है। आई सॉ इट स्प्रेडिंग इस ब्रांचेस ऑन द ग्राउंड, सेड राज। राज कहता है कि मैंने इसकी ब्रांचेस को ग्राउंड में फैलते हुए देखा है। Now, what is the exact definition of climbers and creepers? Climbers and creepers have thin and flexible stems. Climber और creeper ये दोनों की ही जो stem होती है बहुत पतली और flexible होती है। The plant that grow by climbing on other plants for supports are climbers. तो climb मत करना मतलब है चढ़ना। तो जो प्लांट जिन प्लांट्स को किसी सपोर्ट की जरूरत होती है क्लाइंब करने के लिए, उन्हें हम क्लाइंबर्स कहते हैं। एंड द प्लांट दैट ग्रो बाय क्रीपिंग अलोंग द ग्राउंड आर क्रीपर्स। और क्रीपर्स वो प्लांट्स होते हैं जो जमीन पे ही फैल जाते हैं। सम क्लाइंबर्स इवन टेक देयर फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच दे क्लाइंब। कुछ क्लाइंबर्स प्लांट ऐसे होते हैं कि वो अपना फूड, अपना न्यूट्रिशंस भी उसी उसी सपोर्ट से लेते हैं जिस पे वो चढ़ रहे हुए हैं। नाउ सम एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबर्स, मनी प्लांट है, जैस्मीन एंड बॉटल गार्ड मतलब लौकी। एंड क्रीपर्स के एग्जाम्पल हैं वाटरमेलन एंड पम्पकिन। गेस, अब आपको बताना है, इज दिस अ क्रीपर और क्लाइंबर? ये देखिए, स्नेक गार्ड मतलब, ये स्नेक गार्ड मतलब तोरी। अब ये तोरी है, ये क्रीपर है या क्लाइंबर है?
देख के ही समझ में आ रहा है, इसको इसको एक लकड़ी पे सपोर्ट दिया गया है, सो इट इज अ क्लाइंबर। व्हाट व्हाट डू यू कॉल इट इन योर लैंग्वेज, और आपको बताना है कि आप अपनी लैंग्वेज में, अपनी मदर टंग में स्नेक गार्ड को, मेरी मदर टंग में इसको चचिंडा कहते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि आपकी मदर टंग में इसको क्या कहते हैं। रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना आपको ये चैप्टर कैसा लगा है। थैंक यू।